हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का सब्जेक्ट इंग्लिश का फर्स्ट पोएम स्टडी करेंगे, अ टाइम टू बिलीव। अ टाइम टू बिलीव यानी कि ऐसा समय जब हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अपने आसपास की चीज़ों पर विश्वास रखना चाहिए। लेट अस सी द वार्मिंग अप सेक्शन। फर्स्ट एक्टिविटी, थिंक, चूज एंड फिल अप द लेबल्स विथ वॉट अ सनराइज सिम्बलाइज। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो देर इज़ अ माइंड मैप जिसमें बीच में एक सन का क्लिप आर्ट है एंड सनराइज जब होता है उससे आप क्या सिम्बलाइज करते हो, क्या फील करते हो, वो आपको इसमें फील करना है। एज इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, तो कौन से वर्ड आप सिम्बलाइज करना चाहोगे सनराइज़ के साथ में। जैसे सनराइज़ सिम्बलाइज करता है ज्वेलरी को, सनराइज सिम्बलाइजेस आर्ट, होप, बर्थ। एंगर को सिम्बलाइज नहीं करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, गुड मैनर्स को सिम्बलाइज करता है। सनराइज़ हमें इंस्पिरेशन देता है, सनराइज़ हमें नई नई चीज़ों को अचीव करने की इंस्पिरेशन देती है, न्यू अचीवमेंट्स का होप देता है, हैप्पीनेस देता है। मिजरी यानी कि दुख या तकलीफ़ नहीं देता। बर्थ देता है, ब्राइट मोमेंट देता है, न्यू एम्स देता है हमें, न्यू सरप्राइजेस देता है। एंड यू मे ऑल्सो सिम्बलाइज सनराइज विथ मनी ऑल्सो। ओके, सो ऐसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। यू जस्ट हैव टू राइट दिस वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। Second activity, an acrostic is a poem or write-up in which the first letter of each line forms a word when it is read vertically. So जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने फ्रेंड वर्ड को वर्टिकली लिखा है एंड हॉरिजॉन्टली उन्होंने उस वर्ड को फिलअप किया, यानी एक तरीके का फुल फॉर्म बनाया है। जैसे कि एफ, फेथफुल, रिलायबल, इंस्पिरेशन, एनकरेजिंग, नोबल, डेडिकेटेड। नाउ हियर व्हाट वी हैव टू पे अटेंशन इज़, जब भी आप किसी वर्ड का एक्रोस्टिक बनाओ, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी आप फुल फॉर्म बना रहे हो, यानी कि हॉरिजॉन्टली जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हो, वो वर्ड्स हमारे वर्टिकल वर्ड्स, जैसे कि फ्रेंड वर्ड है तो उसके मीनिंग के साथ में मैच करने वाले वर्ड्स होने चाहिए। फर्दर द एक्टिविटी सेज दैट आप अपने बेंचमेट्स के साथ में, ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में बिलीव एंड फेथ वर्ड का एक्रोस्टिक बनाओ। सो आई विल शो यू एन एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर बिलीव वर्ड का एक्रोस्टिक बनाया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बी रेडी एवरी डे टू लिव इन एवर लास्टिंग वर्च्यू एंड एक्सपेक्ट ग्रेटनेस। सिमिलरली फेथ वर्ड का एक्रोस्टिक, फॉर एवर ऑलवेज आई ट्रस्ट हिम। सिमिलरली एज एन एक्टिविटी आप अपने नाम के भी एक्रोस्टिक बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर विजय नाम का एक्रोस्टिक बनाया है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स, जिसमें आप अपने नाम को वर्टिकली लिखो और हॉरिजॉन्टली आप अपने नाम के साथ में जिस क्वालिटीज़ को मैचअप करना चाहते हो, जिस क्वालिटीज़ को दिखाना चाहते हो, आप वहाँ पर लिख कर एक्रोस्टिक बना सकते हो अपने नाम का। इट इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी। मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में ज़रूर इस एक्टिविटी को करें। नाउ लेट अस सी द पोएम अ टाइम टू बिलीव। यानी जैसा मैंने आपको बताया था, ऐसा समय जब हमें बिलीव करना चाहिए, जब हमें यकीन करना चाहिए। लेट अस सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर दिन, हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नई बिगिनिंग है। इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल हैपन एंड ड्रीम्स रियली कम ट्रू। हमें यकीन होना चाहिए कि मिरेकल्स यानी कि जादू, चमत्कार होते हैं और सपने भी सच होते हैं, दे डू कम ट्रू। लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा। टू बिलीव इज़ टू सी एंजल डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स, टू नो द वंडर ऑफ स्टार डस्ट एंड द विजडम ऑफ मैन इन द मून। वी शुड हैव बिलीव दैट इन दिस यूनिवर्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हमारा ये जो संसार है, हमारी जो यूनिवर्स है, इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे स्टार डस्ट में, यानी कि हमारे आसपास की दुनिया में कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहते हैं। आप अपने
हमारे सितारों को देखिए, अपने यूनिवर्स को देखिए, इसमें कुछ ना कुछ नए नए चमत्कार, कुछ ना कुछ नए आविष्कार होते रहते हैं। बट हमें क्या करना चाहिए? हमें बिलीव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आज से 50 साल पहले मून पे जाना पॉसिबल नहीं था, बट आवर साइंटिस्ट, आवर इंजीनियर्स, दे हैव अ बिलीव, और उन्होंने बिलीव करके उसके लिए मेहनत की, उसके लिए बहुत सारे इन्वेंशन किए और वो मून तक पहुंच गए। एंड यू नो देयर इज़ अ फन फैक्ट दैट मून पर ले जाने के लिए जो कंप्यूटर्स थे उस ज़माने के, आज के जनरेशन के जो कैलकुलेटर्स होते हैं सिर्फ उतने ही पावरफुल थे, वो उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। बट देन टू विथ प्रिसाइज नॉलेज और अच्छे कैलकुलेशन के साथ में हम मून तक पहुंच गए। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने बिलीव किया, हमने उस चीज़ के लिए मेहनत की, हमने उस चीज़ के ऊपर भरोसा रखा और हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया। टू बिलीव इज़ टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड्स आई and the beauty of an aging hand, for it is through their teaching we learn to love. So ये स्टैंजा हमें क्या बोलता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए नर्चरिंग हार्ट पर, यानी हमारे आसपास के जो हमारे लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, हमें उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। बिकॉज दे नर्चर अस, वो हमें प्यार देते हैं, हमारे केयर करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड्स आई एंड द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड, जो छोटे बच्चे होते हैं, वी कैन सी इनोसेंस इन देयर आइज़, उनके आँखों में मासूमियत होती है, उनके आँखों में एक प्यार होता है। एंड ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या आसपास के हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनके हाथ अब एज हो रहे हैं, जो हाथ अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, उनकी हमें ब्यूटी देखनी चाहिए, उनकी हमें अच्छाई देखनी चाहिए। क्योंकि वो हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें सिखाते हैं टू लव। टू लव मीन्स टू प्रोटेक्ट, टू केयर अबाउट ईच अदर, राइट? To believe is to find the strength and courage that lies within us. So हमें यकीन होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम में वो स्ट्रेंथ है, यानी कि ताकत है, एंड करेज है, यानी कि साहस है कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं, किसी भी काम को हम, किसी भी मंजिल को हम हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। हम जब क्रिकेट खेलते हैं, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा टफ सिचुएशन आता है कि एक ओवर में 20 रन चाहिए, 25 रन चाहिए, आप बैटिंग पे हो, एंड एवरीवन हैज़ लॉस्ट देयर होप कि नहीं, अब हम ये मैच जीत ही नहीं सकते। बट आपके अंदर करेज है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं इसको कर दूंगा, मैं इसको कर कर ही मानूंगा, और आप बैटिंग करते हो और आप वो 20 और 25 रन ईजिली मार देते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने अपने ऊपर विश्वास रखा, अपने ऊपर बिलीव किया है। बट क्या होगा जब आप हार मान लो, आप बोलो नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। सो इनिशियली आप करेज लूज़ करोगे एंड यू विल लूज द मैच। व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन। यस, इट हैपन्स मैनी टाइम्स इन अवर लाइफ कि हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। हम जो भी प्लान कर रहे हैं, हमारी जो भी प्लानिंग है कि यस मुझे 6 बजे से पढ़ाई करनी है, मुझे 7 बजे से पढ़ाई करनी है, बट ड्यू टू सम रीज़न आप पढ़ नहीं पाते हो, ड्यू टू सम रीज़न आप खेलने नहीं जा पाते हो, आप कुछ बना रहे होते हो, वो प्रोजेक्ट होता है, जो भी कुछ होता है वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, उसके लिए चीज़ें आपको टाइम पर नहीं अवेलेबल हो पाती हैं। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप हार मानो। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द टाइम टू पिक अप द पीसेस, यानी जहाँ से भी आप हारे हो वहाँ से आप अपने आप को समेटो, एंड अगेन यू हैव टू बिगिन योर जर्नी। अगेन आपको आपके काम में जुट जाना है और उस काम को पूरा करना है। टू बिलीव इज़ टू नो यू आर नेवर अलोन। आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कभी अकेले नहीं हो। आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली, आपके दोस्त सब आपके साथ हैं। दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। हमारी जो लाइफ है दैट इज़ अ गिफ्ट एंड इट इज़ आवर टाइम, इट इज़ इन आवर हैंड कि हम उसको चेरिश करें, उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, अच्छे तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते रहें। टू बिलीव इज़ टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। ये हमारे दिमाग में हमेशा एक सा एक भरोसा होना चाहिए कि वंडरफुल सरप्राइजेस हमारे लाइफ में आगे हम क्या होगा कोई नहीं जानता है, बट वी शुड हैव बिलीव कि आगे चल के मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, मेरे साथ कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आएगा, एंड वी शुड होपफुली वेट फॉर इट।
हमें उसके लिए एक वेट होना चाहिए। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ़ ओनली वी बिलीव। सो हमें यकीन होना चाहिए, हमें बिलीव होना चाहिए दैट आवर होप्स, हमारी उम्मीदें और हमारे ड्रीम्स, दैट इज़ हमारे सपने, हमारे पहुंच के अंदर हैं, दे आर विद इन आवर रीच। एंड ये कब पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोएट? जब हम अपने ऊपर भरोसा रखें, जब हम अपने ऊपर यकीन रखें। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। एंड ऑल्सो आपको आगे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन चाहिए और आगे आपको ऐसे एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे वीडियोस अरेंज करता रहूँ।